हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा बिकॉज जब मैं किसी बैच को शुरू करती हूँ, स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं, उनका एक कंसर्न होता है कि उनके दिमाग में वर्ड्स तो होते हैं बट वो उनको मुंह पर नहीं आते, वो बोल नहीं पाते हैं। सो इस सिचुएशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है टू गेट एकस्टमाइज विथ द रिलेटेबल वोकैबलरी, न्यू वोकैबलरी, जिस वोकैबलरी की आपको जरूरत हो। तो आज की लाइव वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वोकैबलरी। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वोकैबलरी रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, मैं जरूर एंड में उसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। Hey, this is Anju Jindal. I'm a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है। आप उस कम्युनिटी का अगर अभी तक हिस्सा नहीं है तो प्लीज ज्वाइन करें, बिकॉज उस कम्युनिटी में बहुत सारा कंटेंट जो इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, सेलिंग स्किल्स रिलेटेड होता है, वो मैं शेयर करती हूँ। कम्युनिटी का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को भी, क्योंकि वहां पर वीडियो फॉर्म में वो कंटेंट है जो आपके कम्युनिकेशन को, करियर को इम्प्रूव और इन्हांस करने में हेल्प कर सकता है। Now, when I talk about today's topic, vocabulary, we fear from it. और हमें लगता है कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर वोकैबुलरी नहीं आती तो बहुत मुश्किल, और उसको सीखा नहीं जा सकता। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं, यस, वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड हैव अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी अगर गुड वोकैबुलरी इज नॉट देयर इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। दूसरी चीज, वोकैबुलरी बिल्कुल इनहैंस की जा सकती है। आज के लाइव वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स जिससे कि आप अपनी वोकैबुलरी इनहैंस कर सकते हैं। एंड ये जो मैं टिप्स शेयर करूंगी, ये मैं रेगुलरली स्टूडेंट्स के साथ फॉलो कराती हूँ और मैंने देखा है कि दे आर एबल टू इम्प्रूव ऑन देयर वोकैबुलरी। तो सबसे पहले तो वोकैबुलरी होती क्या है? वोकैबुलरी आर वर्ड्स जो हम बातचीत करते हुए यूज करते हैं। अब अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी वोकैबुलरी होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, ताकि जो मुझे बोलना है वो मैं बोल कर बता सकूं। सो वर्ड्स, शब्द। दूसरी चीज, वोकैबुलरी के बिना क्या बोलना है आपको यही समझ में नहीं आएगा, तो बहुत जरूरी है वोकैबुलरी को समझना। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वोकैबुलरी, 4 तरीके की वोकैबुलरी होती है किसी भी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो। सबसे पहली पैसिव वोकैबुलरी होती है। वो वोकैबुलरी होती है जिससे कि आप सुनने में कंफर्टेबल हैं, रीड करने में कंफर्टेबल हैं, और साथ ही साथ यूज जब करते हैं तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपको। एक्टिव वोकैबुलरी जो कि आपकी जनरल वोकैबुलरी है, जिसमें आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और रीयूजेबल वर्ड्स हम इसे कह सकते हैं। तो बेसिक वोकैबुलरी हम इसे कह सकते हैं। और पैसिव हो सकती है कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि डेली यूज में इतनी यूज नहीं होती हैं। इसके अलावा 2 और वोकैबुलरी होती है जिसपे हमें वैसे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज आज हम वोकैबुलरी के बारे में बात करें, लेट मी टेल यू अबाउट देम आल्सो। तो थर्ड टाइप की वोकैबुलरी होती है एटीमोलॉजिकल वोकैबुलरी। नाउ दिस इज अ वोकैबुलरी which is basically based on other language। ओरिजिन उस लैंग्वेज का, उस वर्ड का कहीं और होता है, और वो सेम वर्ड हम किसी और लैंग्वेज में यूज करते हैं। जैसे कि कुछ उर्दू के शब्द हिंदी में यूज किए जाते हैं, कुछ फ्रेंच के शब्द इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल इसका हो सकता है ब्रुशोते। ब्रुशोते एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में भी उसी तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एटिमोलॉजिकल वोकैबुलरी। और चौथी वोकैबुलरी वो होती है जो कि जिसे हम कहते हैं कैटाक्रेस्टिक वोकैबुलरी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कैटाक्रेस्टिक वोकैबुलरी, वो वर्ड्स होते हैं जो कि मिसअंडरस्टूड ज्यादा होते हैं। मींस 2 वर्ड या तो सुनने में सेम हो या उनकी स्पेलिंग सेम हो बट मीनिंग डिफरेंट हो। जैसे कि रेटिसेंट एंड रिलक्टेंट। यहां पर जनरली या इफेक्ट और अफेक्ट, ये वर्ड्स सुनने में सेम लगते हैं,
स्पेलिंग में भी काफी हद तक सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग. नाउ ये 4 वोकैबुलरी टाइप्स होते हैं. यस, हमें किस पे काम करना है? सबसे पहले हम अपने एक्टिव वोकैबुलरी पे काम करना है. देन वी शुड मूव ऑन टू पैसिव वोकैबुलरी टू सम एक्सटेंट, ताकि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज यूज करते हुए हमें प्रॉब्लम ना आए. देन वी शुड मूव फॉर कैटाक्रेस्टिक वोकैबुलरी, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर दी वर्ड्स जहां पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, लिखते हुए बोलते समय आप गलत वर्ड यूज करेंगे. और चौथी एटिमोलॉजिकल, उसकी इतनी जरूरत है नहीं अगर आप प्रोफेशनली किसी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा उसी लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन वोकैबुलरी. तो ये 4 वोकैबुलरीज आई गेस आपको क्लियर होंगी कौन कौन सी होती हैं. नाउ before I should move on to the tips, let me tell you, if you want me to help you out, then I have a newsletter जो मैं मंडे और थर्सडे जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको भेजती हूँ, और उसमें मैं 5 वोकैबुलरी वर्ड्स एवरी मंडे एंड थर्सडे शेयर करती हूँ. तो यू कैन ऑल्सो गेट सब्सक्राइब टू दैट न्यूज़लेटर, ताकि आप उसके थ्रू भी अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सके. लिंक इस न्यूज़लेटर का ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक कर कर अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो सबसे पहली एक्टिविटी या चीज जो आप फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिशनली जो हम फॉलो करते आते हैं, थोड़ी बोरिंग होती है, डिफिकल्ट टू फॉलो होती है, बट देन इफेक्टिव है. Many of the IPS, IAS people or people who work in English language has used this particular, method. That is using a pocket dictionary, reading from that pocket dictionary. तो जैसे हम कोई हैबिट डेवलप करते हैं ना रीडिंग की, एक्सरसाइजिंग की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें क्या करना है? हमें रोज में वी हैव टू डेवलप अ हैबिट जिसमें हम 5 to 10 वर्ड्स फ्रॉम अ वोकैबुलरी, जो पॉकेट वोकैबुलरी होगी वो आपके पास ही होनी चाहिए, उससे रीड कर कर उसको यूज कर. ठीक है. नाउ जो लोग थोड़े से बिल्कुल स्ट्रिक्ट रह सकते हैं, स्टर्न रह सकते हैं अपने डिसीजन पे, वो तो इसको फॉलो कर लेंगे, बट बाकी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. तो दिस इज वन थिंग विच यू कैन फॉलो, एंड आई हैड फॉलोड इट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. स्कूल में मेजर टाइम 6, 7, 8, 9 तक बच्चे ये फॉलो करते हैं. उसके बाद डेली लाइफ में एक और एडिशनल कंपोनेंट अपने पास रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए आजकल इजी ऑप्शन है, इंटरनेट है, गूगल पे जाइए, यू हैव इंटरनेट डिक्शनरीज, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं डिक्शनरी की, और उसकी हेल्प भी ले सकते हैं. बट देन 10 वर्ड्स to 5 वर्ड्स आपको डेली इसमें रीड कर कर उसको यूज करना होगा. यहां पर लर्न कर कर, रीड कर कर उसको यूज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा तरीका जो मेरा बहुत फेवरेट है, मैं 5-6 साल से इसको फॉलो कर रही हूँ, देन आई मेक माई स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉलो दिस एंड दे आर गेटिंग हेल्प आउट ऑफ इट. तो वो है मेकिंग योर ओन डिक्शनरी. Now building your own dictionary, what does that mean? How will I make a dictionary जबकि मुझे तो वर्ड्स आते ही नहीं है. So let me tell you guys, मुझे ना सारे वर्ड्स जानने की जरूरत है नहीं. बहुत सारे लाखों वर्ड्स हैं एक लैंग्वेज में, तो मैं सारे नहीं जानना चाहती. मैं वो जानना चाहती हूँ जो मुझे डेली लाइफ में और मेरे वर्क में यूज होते हैं. तो मुझे एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसमें मैं उन वर्ड्स को डालूं जो मेरे यूज के हैं. इसके लिए बिल्डिंग योर पर्सनल डिक्शनरी इज व्हाट कैन हेल्प यू. स्टूडेंट्स अच्छे से एक नोटबुक या डायरी लेते हैं, हर रोज सिर्फ एक नया वर्ड जो उन्होंने नया सीखा होता है वो उसके अंदर डालते हैं. लेकिन जब ये एक वर्ड डालते हैं, इसके अंदर डिटेल्ड वर्किंग करते हैं. ये स्क्रीनशॉट मैं बाद में डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, जहां पर ये मेंशन रहेगा कि वो कैसे हमें बनाना है. तो उस डिक्शनरी में होता क्या है, सबसे पहले आप वर्ड यूज करते हैं जिसका आपको मीनिंग जानना है. ये वर्ड कहाँ से आएगा? मान लीजिए आप किसी मीटिंग में गए, कहीं पर आपने कोई बोर्ड देखा और वहां पे एक नया वर्ड लगा आपको, और आपको लगता है कि ये मुझे यूज हो सकता है या मुझे इसके बारे में जानना है, तो वो वर्ड ही आपका नया वर्ड होगा. तो पूरे दिन में सिर्फ एक ऐसा वर्ड आपके पास होना चाहिए, और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट आप इस एक्टिविटी पे स्पेंड कर सकते हैं. उस वर्ड को लिखिए पहले, उसके बाद उसका मीनिंग इंग्लिश में लिखना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स राइट नाउ. तो हम इंग्लिश में ही अभी बात करेंगे. बेसिकली उसी लैंग्वेज में लिखिए जिस लैंग्वेज को आपको लर्न करना है. तो मान लीजिए आज का मेरा वर्ड है ऑब्स्टिकल, तो ऑब्स्टिकल मेरा वर्ड हो गया, उसका मीनिंग मैं लिखूंगी एनी प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग टास्क कंडक्शन और समथिंग लाइक दैट. तो वो मैंने मीनिंग लिखा. ये मीनिंग आप गूगल पे जाकर ही सर्च कर सकते हैं, अगर ऑब्वियसली हमें खुद नहीं आता तभी हम वो वर्ड नया है हमारे लिए.
फिर इसके बाद आप एक सेंटेंस लिखेंगे थर्ड कॉलम में। तो पहला हो गया वर्ड, सेकंड हो गया मीनिंग एंड थर्ड हो गया उसका सेंटेंस यूसेज। उस सेंटेंस में आप उस वर्ड को यूज करते हुए एक सेंटेंस लिखेंगे। वो आपका डेली लाइफ से सेंटेंस होना चाहिए, कॉपी पेस्टेड कहीं से नहीं होना चाहिए। तो सपोज अब आपको मीनिंग पता लग गया ऑब्स्टिकल का, तो यू कैन मेक अ सेंटेंस, फ्रॉम लास्ट 3 weeks आई हैड ऑब्स्टिकल्स डूइंग माई लाइफ। तो ये मेरा रियल लाइफ एक सेंटेंस हो गया जो मैंने लिख दिया। आप भी इसी तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल या सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ चीजें याद रहती हैं। फोर्थ कॉलम में आप 3 उसके सिनोनिम्स लिखेंगे। नाउ सिनोनिम्स आर दी सेम मीनिंग वर्ड्स, राइट। क्यों हम ऐसा करें? क्योंकि अलग अलग कैटेगरी ऑफ लोगों के साथ मुझे अलग अलग वर्ड यूज करना पड़ सकता है। तो ऑब्स्टिकल का सिनोनिम हो सकता है प्रॉब्लम, इशू, हर्डल। तो ये मेरे सिनोनिम्स हो गए ना। अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स या लोगों के सामने मैं अलग अलग वोकैबुलरी वर्ड्स यूज कर सकती हूँ। इसके बाद मैं 3 एंटोनिम्स यूज करूंगी जो कि ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट मीन्स जो कि बिल्कुल उसके विपरीत है। तो ऑब्स्टिकल का ऑपोजिट हो सकता है सोल्यूशन, आंसर। तो मैंने 3 एंटोनिम लिख लिए। नाउ यू सी हाउ स्मार्टली इट इज बीन, द एक्टिविटी इज बीन डन। हम इस एक्टिविटी में सीख तो एक वर्ड रहे हैं, रियल लाइफ तरीके से सीख रहे हैं, बट साथ ही साथ क्योंकि हम 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम भी सीख रहे हैं, तो टोटल में 7 वर्ड्स सीख रहे हैं, राइट। तो 7 words is what we are learning, but by just learning one single word, and this is the technique you have to follow. इसके बाद नेक्स्ट डे यू हैव टू मेक श्योर कि जो वर्ड आपने नया सीखा आप उसको प्रैक्टिकली यूज करें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस के दौरान जो भी एक्टिविटी देती हूँ, मैं उसमें कहती हूँ कि आपको ये वर्ड जो आपने कल सीखा है उसको यूज करना ही करना है, कैसे भी करो। इससे क्या होगा, वी ऑल नो, इम्प्लीमेंट करने से ज्यादा याद रहता है। तो सिर्फ लिखने से, तो डायरी बनाने से तो कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करने से वो वर्ड भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और फिर मंथली या वीकली बेसिस पे आप उसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इज अ वेरी इफेक्टिव एक्टिविटी। आई हैव बीन फॉलोइंग इट विद माई स्टूडेंट्स। ये प्लीज फॉलो करें अगर आप वोकैबुलरी सच में इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं भी ये प्रोसेस आज तक फॉलो करती हूँ। आई रीड, सो व्हेन आई एनकाउंटर सम वर्ड, मैं 2 words पर डे का रखती हूँ अपने लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो मैं लेकिन एक्सेल फॉर्म में करती हूँ, क्योंकि नाउ आई एम सिस्टमैटिक। बट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप एक नोटबुक फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसमें एफर्ट डालोगे ना, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी इज यू कैन सिंपली subscribe to a newsletter where word of the week or word of the day is there, जिसका मैंने आपको अपना एक लिंक दिया ही है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फोर्थ इज studying Indo-European languages. Now, every language is derived from some other language. Now, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश इज ऑल्सो ब्रिटिश इंग्लिश, यूके इंग्लिश एंड स्टफ लाइक दैट। तो आपको उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये एडवांस लेवल पे आते हैं, बेसिक लेवल पे इतना यूज नहीं होता। आप उनके रूट्स में जाकर पूरा डिटेल पढ़ सकते हो, अगेन फॉर एडवांस लेवल पीपल। सो ये थी 2 बेसिक चीजें और 2 एडवांस चीजें जो आप कर सकते हैं अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें जो डेली लाइफ में आप अगर इनकलकेट करेंगे तो आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बहुत हेल्प की है, एंड आई हैव सीन spoken to 100 of people जिनको ये एक्टिविटी हेल्प किया, दैट इज रीडिंग हैबिट। इफ यू रीड रेगुलरली, चाहे आप 2 पेज रीड करें, यू विल डेफिनेटली improve your understanding knowledge, conceptual knowledge and your vocabulary। क्योंकि 2 पेज में आपको कुछ नए वर्ड्स तो दिखेंगे, और जब आप ये रेगुलरली करते हैं, मैं ये नहीं कह रही बहुत सारे वर्ड्स, बट कुछ वर्ड्स तो आप नए सीखेंगे ही सीखेंगे। देन यू कैन यूज डिक्शनरी एंड thesaurus for the detailed working of the words. You can play word games like क्रॉसवर्ड पजल्स, बोगल, स्क्रैबल। इससे आपकी वोकैबुलरी इनहांस होती है। छोटे स्टूडेंट्स के लिए या हाउस वाइफ्स के लिए दिस इज समथिंग विच इज रियली हेल्पफुल। प्लेफुल मैनर में यू आर वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी। यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स। अगेन फ्लैश कार्ड्स एडल्ट्स इतना यूज नहीं कर सकते, बट स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए वी कैन यूज, बिकॉज दैट इज रिमेम्बरेबल, पिक्चर के साथ होते हैं, दैट इज वेरी इजी to do. And then subscribe to the word of the week newsletter. Now you can also learn vocabulary by, जो भी एक्टिविटी आप करोगे इनमें से, उसमें सिर्फ एक चीज जरूर ऐड करना, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द वोकैबुलरी। दैट मीन्स
आपने जो वर्ड सीखा है अपने तक मत रखो, शेयर इट. यू कैन शेयर इट थ्रू योर सोशल मीडिया, यू कैन शेयर इट थ्रू your WhatsApp group, you can share it in your classes with your clients, with your superiors, और with your जो भी आपके आसपास लोग हैं, चाहे उनको समझ में आए ना आए, आपका काम है कम से कम 5 लोगों के साथ वो वर्ड शेयर करना. वो इसलिए क्योंकि जब आप 5 बार उसको शेयर करते हैं, there is a possibility that you are increasing your vocabulary and you're not forgetting that vocabulary word, and it has really been helpful for many. अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड जानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स एंड आई शेयर सम सैंपल्स जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं. और जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर योर फीडबैक ऑफ दिस वीडियो. ऑल्सो शेयर कौन से 2 ऐसे मेथड्स हैं जो आप यूज करेंगे अपनी वोकैबुलरी यूज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, एंड क्या आपको वोकैबुलरी इंक्रीज या इनहांस करने के लिए हेल्प चाहिए. अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ ये शेयर करें. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू टॉक अबाउट वोकैबुलरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंडिंग टॉपिक फ्रॉम सिंस लॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे. तो मैंने इसके ऊपर ब्लॉग भी है मेरी साइट पर, आप वहां से ब्लॉग भी देख सकते हैं डिटेल वर्किंग के लिए, और साथ ही साथ इसको फॉलो करें. मुझे जरूर बताइएगा ये टिप आपके लिए कैसे हेल्प करी और कहाँ कहाँ आपने इसको यूज किया, बिकॉज वोकैबुलरी इज द बैकबोन, गिव स्ट्रक्चर टू व्हाट यू टॉक. तो अगर आपको बात करनी है तो वोकैबुलरी तो इनहैंस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप हमेशा फंबल करेंगे, नर्वस रहेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे व्हेन यू आर टॉकिंग. तो ये बेस है. प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरीज. आप किसी भी लेवल पे हैं, आप सीईओ हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, दिस इज वॉट यू कैन डू. डेफिनेटली यू कैन डू. और कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए एज फार एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसर्न, बिकॉज आगे आने वाला टाइम आप अभी भी देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के लिए वोकैबुलरी बहुत जरूरी है. सो जाने से पहले भूलिएगा नहीं, कमेंट करना है क्या आपको वोकैबुलरी इनहांस करने की जरूरत है. अगर है तो कौन सी टिप्स आज की वीडियो से आप फॉलो करेंगे जो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी. आप क्या फॉलो करते हैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए. और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, बिकॉज जितने लोगों तक ये पहुंचेगी उतना ही वोकैबुलरी लोगों की इंप्रूव होगी, एंड इज अ बेस, राइट. और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल.